नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। खबरों में हम हाजिर हैं राहुल गांधी की विशेष भारत जोड़ो यात्रा का खबर लेकर। साथियों, हम आपको बता दें, नफरत और हिंसा के विरुद्ध राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया। राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुत्र हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी के पोते हैं, सोनिया गांधी के बेटे हैं। जब जब सियासत तेज होती है तब तब पैदल यात्रा भी प्रारंभ होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 दिसंबर 2022 को सितंबर महीने में 3570 किलोमीटर तक राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम के दौरान अपनी यात्रा पूरा की। इन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा में सफर को पूरा किया। नफरत के माहौल को मोहब्बत में बदल देने की बात राहुल गांधी करते हैं। इनका कहना है कि नफरत व मनुष्य छुआछूत घृणा जब तक रहेगा, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। आर्थिक आज़ादी और बेरोजगारी की समस्याओं से लड़ने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रारंभ किया। यह यात्रा 15 राज्यों से होकर गुजरेगी, लगभग 110 जिला को टच करेगी। इतना ही नहीं, 6700 किलोमीटर की दूरी कभी बस पर तो कभी पैदल चलते हुए राहुल गांधी दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि यह पूरे देशवासियों के लिए एकता और प्रेम भाईचारे का संदेश है। यह कोई चुनावी यात्रा नहीं है, न ही 2024 को देखते हुए इन्होंने इस यात्रा का शुभारंभ किया है। लेकिन कहीं न कहीं बात चुनावी यात्रा पर ही जाकर अटक जाती है। तो साथियों, लिए चलते हैं जहां की राहुल गांधी अररिया पूर्णिया होते हुए कटिहार आएंगे। बने रहिए हमारे खबरों में, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। पल पल की खबर हम देंगे। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आगे की खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
कन्याकुमारी से कश्मीर का भारत जोड़ो यात्रा करी थी। 4000 किलोमीटर हम चलकर कन्याकुमारी से समुद्र के तट से हम हिमालय कश्मीर तक पहुंचे और यात्रा का लक्ष्य था कि जो नफरत आज हिंदुस्तान में फैलाई जा रही है, भैया मैं थोड़ा धीमा है, थोड़ा मुझे बोलने दो, शांत हो जाओ। तो जो नफरत फैलाई जा रही है उसके खिलाफ हमने यात्रा की। बीजेपी ने एक विचारधारा आगे रखी है, हमने भी अपनी विचारधारा उनके सामने आपके सामने रखी। वो कहते हैं देश नफरत का होना चाहिए, देश में हिंसा होनी चाहिए। हम कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए, एक दूसरे का आदर होना चाहिए, एक भाई को दूसरे भाई की इज्जत करनी चाहिए और तभी देश आगे जाता है। जब हमने ये यात्रा पिछले साल की तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखिए आपने कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा कर दी, मगर बिहार का क्या होगा, बंगाल का क्या होगा, मणिपुर का क्या होगा। इसलिए हमने मन बनाया कि इस साल हमें दूसरी यात्रा भारत छोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक करने जा रहे हैं। और इसलिए मैं आपके साथ इस यात्रा में हमें न्याय से जुड़ा है। इस यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का है, मगर हमने इसको न्याय के साथ जोड़ा है क्योंकि हमें लगता है और देश को लगता है कि देश की गरीब जनता के खिलाफ इस देश में अन्याय हो रहा है। आप सहमत हो? अन्याय हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, अलग अलग तरीके के अन्याय किए जा रहे हैं। बेरोजगारी देश में फैलती जा रही है। जीएसटी लागू हुआ, नोटबंदी लागू की, मगर पूरे देश में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। और इसकी चोट किसको लगती है? जो सबसे गरीब व्यक्ति है, मजदूर है, छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनको सबसे बड़ी चोट लगती है। तो आर्थिक न्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ ये यात्रा निकली है। और सबसे बड़ा सामाजिक न्याय जो हमने जाति जनगणना की बात की है, जो हमने सामाजिक न्याय की बात की है, जाति जनगणना की बात की है। भाई और बहनों, देश में आदिवासी है, दलित लगा हुआ है, 15% दलित वर्ग, 15% माइनॉरिटी वर्ग, ये जो सब लोग हैं। तो सामाजिक न्याय का पहला कदम जाति जनगणना, ये पता लगाना कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, जनरल कास्ट के कितने हैं। ये देश का एक प्रकार से एक्सरे है। एक्सरे होने के बाद जो पिछड़ों की हिस्सेदारी बनती है, जो दलितों की हिस्सेदारी बनती है, वो उनको मिलने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। आजकल प्राइवेटाइजेशन होता है, नुकसान किसको होता है? ओबीसी वर्ग को होता है सबसे ज्यादा।
सबसे ज्यादा नुकसान गरीब लोगों को होता है, पिछड़ों को होता है, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को होता है। मोदी जी अदानी जी की सरकार चलाते हैं, पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े अरबपतियों को मिलता है। हम चाहते हैं कि जो हाथ से काम करता है, जो छोटी दुकान चलाता है, उसके लिए भी बैंक के दरवाजे खुले, देश उसकी भी मदद करने का काम करे। ये बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था। आपने इतने प्यार से हमारा स्वागत किया, मोहब्बत की आपने दुकान खोली, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।